लपेटे हुए हैं, भाई क्या कहना आज चाहेंगे? तो खुशी का माहौल है, रंग और अबीर तो उड़ेगा ही। ठीक है, तो समाजवादियों पे कितना फीका पड़ेगा ये आपका नहीं रंग? वो तो फीका पहले से ही था, उनका रोना धोना पहले से ही चालू था। वो तो हम लोगों को पता था कि आगे और भी रोएंगे। वो तो अपने आप को, अपने लड़के को उन्होंने घोषित भी कर दिया है कि 37,000 से हमारा बेटा जीत गया है। तो अब लगता है कि अभी तक तो नाटक कर दे, अब सही में उनका ब्रेन हेमरेज हो गया है। अच्छा कितने कितने उत्साहित है? मैं मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे एक छोटे से कार्यकर्ता को जो है इतने उच्च शिखर पर पहुंचाया। मैं उनकी कोट कोट प्रशंसा करता हूं। जो समाजवादी पार्टी ने अभी तक ये कहा कि बेईमानी जो हुई है और ईवीएम को हैक करना, इस पे आप क्या कहेंगे? ये इस पर कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमेशा जो विपक्ष जो है ऐसा आरोप प्रत्यारोप लगाता रहता है। जो जी जी है बात नहीं, ऐसा नहीं हुआ है मिल्कीपुर क्षेत्र में। जी जी। मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता ने जो है अपना अपार वोट हमारे प्रत्याशी जी को दिया, जिससे हमारे प्रत्याशी जी जीते। आपके प्रत्याशी चंद्रभान जो बने हैं, इनका पहला प्राथमिकता क्या होगी आपके क्षेत्र में? इनकी पहली प्राथमिकता होगी कि जो सड़कें बनवाएंगे, जैसे अस्पताल है 100 बेड का, उसको भी बढ़ाने का काम करेंगे। जहाँ पर लड़कियों के लिए विद्यालय नहीं, वहाँ विद्यालय बनवाएंगे। हर गरीब के सुख दुख में शामिल होंगे। यही सब इनका ये और प्राथमिकता रहेगी जो है। जी जी। हाँ। जो अभी सपा के बहुत लोग थे जो रोजगार पे मुद्दा उठा रहे थे, हाँ। क्या इस पे आपके जो उनका रोजगार का मुद्दा निरर्थक है, क्योंकि हमारी भी सरकार जो है नहीं कुछ है, संविदा पर ये हजारों लड़कों को रखती है बात की नहीं। उसे कुछ न कुछ तो उनकी जीविका का सहारा बन ही चल ही रहा है जो है। आपके क्षेत्र में जब मैं गया था आपके क्षेत्र में, तो लीलगांव बहुत बड़ा मुद्दा बना था, क्या उसका भी कुछ निवारण करने का है? वो मवेशी के ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं वो बहुत गलत उठा रहे हैं। इसमें उठा रहे हैं कि हम ही आप में से जो है अपने जानवरों को, जैसे गाय जो है दूध जब तक देती है उसको आराम से जो है दूहते हैं, दूहने के बाद में जब जो है वो दूध देना छोड़ देती है, बस उसको जो है छोड़ देते हैं। तो ये तो मुद्दा हम स्वयं पैदा किए हुए हैं। आपके प्रत्याशी ने इतना बड़ा वोट से अंतर से जीता है कि आपको ये उम्मीद थी पहले से? हमको तो पूर्ण विश्वास था, क्योंकि मैं जो 9 महीने से वर्क कर रहा था और मैं लोगों से यही जो है कह रहा था कि भाइयों और बहनों, आप लोग जो है हमारे प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताइए। राजा वाली बात पे क्या कहेंगे आप? अरे राजा तो जो है हमारे रामचंद्र जी महाराज जी हैं, जो विश्व के हैं, हैवात की नहीं पूरे संसार के हैं। तो अवधेश जी तो अपने आप को मानते ही। वो मानते हैं, मानने से क्या होता है? कल्पना अलग चीज है, वास्तविक अलग चीज है जो है। और ये राजा जो है ये नकली राजा कभी बहुत दिन तक नहीं रहते हैं जो है। जी जी। असली राजा रहता है, जो कि जो है जीवन पर्यंत रहता है और बहुत संसार के सारे लोग उसे याद करते हैं। चलिए मेरी एक कल्पना और है कि बहुत चंद्रभान भैया मुझसे बहुत छोटे हुए हैं। मैं योगी महाराज से ये कहना चाहता हूँ कि मिल्कीपुर के विकास के लिए इनको मंत्री बनाया जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी मांग। मैं उनसे बार बार जो करवत प्रार्थना करता हूँ कि एक छोटे से कार्यकर्ता को जो है इस अपने उत्तर प्रदेश का मंत्री का दर्जा दिया जाए जो है। भैया और भी लोग हमारे पास मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे भैया? बड़े रंग वंग से एकदम आप पहले लपेटे हुए हैं, भाई क्या कहना आज चाहेंगे? तो खुशी का माहौल है, रंग और अबीर तो उड़ेगा ही। ठीक है, तो समाजवादियों पे कितना फीका पड़ेगा ये आपका रंग? नहीं वो तो फीका पहले से ही था, उनका रोना धोना पहले से ही चालू था। वो तो हम लोगों को पता था कि आगे और भी रोएंगे। वो तो अपने आप को, अपने लड़के को उन्होंने घोषित भी कर दिया है कि 37,000 से हमारा बेटा जीत गया है। तो अब लगता है कि अभी तक तो नाटक कर दे, अब सही में उनका ब्रेन हेमरेज हो गया है। कितने उत्साहित है भैया? हम इतने उत्साहित हैं, अब ये समझ लीजिए कि मिल्कीपुर की अपार जनता का जो अपार आशीर्वाद मिला है, अब उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। चंद्रभान की अगर मैं बात करूं, तो जैसे रोजगार का जो मुद्दा है उस पे आप कितना खड़ा उतरेंगे? आपके जो प्रत्याशी जीत कर आए हैं। रोजगार का जो मुद्दा है, रोजगार देखिए, सरकार ने रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले इसलिए उसने एक विकल्प तलाशा है कि संविदा पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रखा जाए ताकि कोई बेरोजगार ना रहे। ठीक है, और जो भी परमानेंट नौकरियां निकल रही हैं उसमें भी अवसर मिल रहा है। अभी आपकी सिपाही भर्ती थी, दरोगा भर्ती थी, उसके बाद अभी होमगार्ड भर्ती भी आने वाली है, सुनने में आया है। तो रोजगार के लिए कोई अवसर अभी चूक नहीं रही है सरकार। चुनाव का समय जब आता है तो कुछ लोग इल्जाम लगाते हैं, लेकिन ऐसे समय पे योगी जी ने जो वैकेंसियां निकाली और भर्ती की, उसे युवाओं को एक नई आशा जगी है कि हाँ, इस सरकार में हमको
रोजगार मिलेगा। चलिए चलिए, हमारे पास बहुत सारे युवा हैं, अपनी अपनी बात रखें। क्या कहेंगे भैया रोजगार पे, और जिस तरीके से प्रचंड बहुमत से जीत के आई है आपका प्रत्याशी, जी। उस पे क्या कहेंगे, कितने खुश हैं आप? पहली बात तो हम मिल्कीपुर की जनता को प्रणाम करते हैं, और हमारे प्रत्याशी चंद्रभान पासवान जी बहुत सरल स्वभाव के नेता हैं। हम तो उनसे लमसम 8 साल से जुड़े हुए हैं, तो फिलहाल वो सबके सुख और दुख में पहुंचते हैं। और विकास का क्या है, जो विकास का सरकार जो नेतृत्व कर रहा है, उसी के समर्थन में हमारे चंद्रभान भैया भी रहेंगे। जो विपक्ष का आपका नेता था जी, वो सरल स्वभाव न रहने पे आप क्या कहेंगे? वो तो मिल्कीपुर की जनता जान रही है और अयोध्या की जनता भी जान रही है कि अजीत प्रसाद किस छवि के हैं। जी हम अपने मुंह से नहीं बयां करना चाहेंगे, जी। और जनता इतनी होशियार है, वो जान रही है कि सभी से है और उनको उनका रास्ता दिखा चुकी है जनता। आप अपने जो क्षेत्र के, मिल्कीपुर क्षेत्र के जो युवा हैं, जी जी, उनके लिए कितने खड़े उतरेंगे चंद्रभान पासवान जी? 100% जी युवा के, एक चंद्रभान पासवान युवा सोच से हैं और युवा भी हैं, तो युवा के लिए उनकी सोच तो 100% ही रहेगी। जी, चलिए ठीक है। अयोध्या का बदला जो है लिया जा चुका है मिल्कीपुर चुनाव जीत कर। अयोध्या का बदला जी हमारे अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद जी कहते थे कि वो यहाँ के राजा हैं। राजा यहाँ सिर्फ एक है, वो भी श्री रामचंद्र जी राजा हैं और वही रहेंगे। जी। और मिल्कीपुर की जनता ने इस चीज का आभास उनको करा दिया है कि राजा सिर्फ राम ही है। अच्छा जी।